स्लाइड दिख रहा है आपको? यस, स्लाइड दिख रहा है और चेंज हो रहा है? यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, पहले मैं एक बार ब्रीफली रिवाइज कर रहा हूँ। हमने सिलेबस किया था डिस्कस, हमारा क्या सिलेबस है पेपर 2 में, यूनिट 2। इसमें 2 पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो फिर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो उसमें हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन का कौन कौन से कंसेप्ट्स है वो डिस्कस किया था हमने। उसके बाद डिफिनेशन बताई थी हमने ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। तो उसके बाद जो है और एक डिफिनेशन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। फिर हमने बताया था व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी डिस्कस किया था हमने। फिर हमने बताया था आपको वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, जो रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये नीचे वो एग्जांपल हमने दिया था सोडियम क्लोराइड की। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइज, क्लोरीन गेन कर रहा है तो मतलब रिड्यूस। सोडियम चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमने बताया। ओके, ये भी उसी बेसिस पे है। अब हम आज का टॉपिक जो है न्यू टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और एक डेफिनेशन मिलती है हमको ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन्हें और एक डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सिंपली जो है, जब कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन एटम लॉस कर रहा है। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस होगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होगा, तो उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा दैट वी कॉल ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा दैट वी कॉल ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी डिफिनेशन अगर हम देखेंगे, कई तरह लोग इसको अलग अलग डिफिनेशन बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। एक डिफिनेशन इसकी ये है कि व्हेन वी हैव a molecule and if we want to calculate oxidation number of any atom, oxidation number किसका होता है, एटम का मॉलिक्यूल में। the oxidation number of atom in a molecule is the net charge, उसके ऊपर कितना नेट चार्ज बचेगा when all the atoms are removed, जब हम उस मॉलिक्यूल में एक एटम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब बाकी एटम उसके अंदर जो है जब उनको हम रिमूव करेंगे, चाहे एज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर रहेगा, उनको रिमूव करेंगे, फिर उसके ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इस सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर +6। ये +1 +6 -2 ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअली इसके लिए रूल्स है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स है। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन को +2 देते हैं, ऑक्सीजन को -2, फिर सल्फर के ऊपर कितना बच रहा है चार्ज, नेट चार्ज सल्फर के ऊपर कितना बचेगा, दैट इज +6। सो +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। लेकिन ये निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखना पड़ेगा, 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल आई विल टेल यू सम ऑफ द रूल्स। तो रूल्स आपको याद रहना चाहिए, फिर आप किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम इसमें नीट में, जेई में, जेम में, बाकी एग्जाम में भी ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आज सीखो ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या है, फिर कैसे निकालते हैं। चलो हम पहले रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या है।
रूल नंबर 1 क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हर एलिमेंट इज 0। अगर कोई एलिमेंट एटम एलिमेंट फॉर्म में है, जैसे N2O2, इसके ऊपर इसके साथ कोई एलिमेंट जुड़ा नहीं है, इस फ्री एलिमेंट, तो इनके ऊपर हमेशा 0 रहेगा। N2 के ऊपर 0, O2 के ऊपर 0, सोडियम के ऊपर 0, कोबाल्ट कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर। हीलियम इन द गैसियस फॉर्म, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो 0 हो गया। सो फ्री एलिमेंट जो है, या एलिमेंट जो इन द फ्री स्टेट, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस इज द सेम एज देयर चार्ज। मोनोएटॉमिक आयंस कौन से हो गए? मोनोएटॉमिक मीन्स जैसे आपके पास ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में आता है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, एस ब्लॉक एलिमेंट जिनको बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, सबके ऊपर +2 रहेगा चार्ज। ये रूल याद रखना है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 2 नॉइज आ रहा है कहीं से? ओके, सो ग्रुप 2 जो है उसमें कौन कौन सा आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, इसके ऊपर हमेशा +2। तो ये रूल याद रखना है। ग्रुप 1 एलिमेंट जितने भी है उनके ऊपर +1 रहेगा, और ग्रुप 2 जो है उनके ऊपर +2 रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, जैसे एल्युमिनियम है, इसके ऊपर Al+3, इसका मतलब इसका ऑक्सीजन नंबर +3 है। जिंक +2, इसका ऑक्सीजन नंबर +2 है। कैडमियम +2, ऑक्सीजन नंबर +2 हो गया। सिल्वर +1, ऑक्सीजन नंबर +1 हो गया। ठीक है। थर्ड रूल देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड्स इज -2। थोड़ा एक्सेप्शन भी है, लेकिन याद रखो ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेना है। ऑक्सीजन का हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? पेरोक्साइड, जैसे H2O2, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है -1, एंड O2 -2 पेरोक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन का -1 है। ये सब छोड़ के, पेरोक्साइड छोड़ के, सब जितने भी कंपाउंड है जहां पे ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन नंबर -2 रहेगा। सो रूल नंबर 3 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, एक्सेप्शन इज पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या O2-। ओके, हियर H2O2 पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, ठीक है, अदर्स में -2। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। एक्सेप्शन भी है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है मेटल के साथ, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मेटल कुछ मेटल के साथ छोड़ के, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है मेटल के साथ, उनको छोड़ के हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी +1। ओके, रूल नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे जैसे लिथियम हाइड्राइड है LiH, यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 है, न कि +1, क्योंकि ये मेटल लिथियम के साथ जुड़ा है। सोडियम हाइड्राइड NaH, वहां पे हाइड्रोजन का -1 है, सोडियम का +2। और फिफ्थ रूल क्या है? फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 एंड अदर हेलोजन्स आर -1। आप याद रखो, हेलोजन जितने भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका हमेशा हम -1 लेते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ रहेगी? अगर फ्लोरीन दूसरे हेलोजन के साथ, खुद फ्लोरीन दूसरे हेलोजन के साथ रहेगा, तब फ्लोरीन का -1, बाकी का प्लस रहेगा। बट यहाँ पे आप याद रखो सिंपली कि फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, अदर हेलोजन आर आल्सो -1।
हाँ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, फ्लोरीन -1 है, बट अदर हेलोजन्स आर -1, बट एक्सेप्शन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, दे आर +2। अगर अदर हेलोजन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होंगे तो +2 होंगे। ये जो है दीज आर द रूल्स। इन रूल्स को यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ टेबल में, सारे रूल्स को यहाँ पे बिल्कुल समराइज करता हूँ मैं टेबल में। रूल 1, ऑल एलिमेंट्स इन अनकम्बाइंड स्टेट 0। मैंने कहा ना O2 N2 Na है ना, लिथियम, अगर ये अनकम्बाइंड स्टेट है, किसी से मिले नहीं है, किसी के साथ उनका बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑल एलिमेंट्स देन विल बी 0। नंबर 2, रूल नंबर 2, ऑल मोनोएटॉमिक एटम्स, मोनोएटॉमिक वही हो गया जैसे लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, हमेशा उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा। जिंक के ऊपर +2, मोनोएटॉमिक है तो +2 रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 3, हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड्स +1, एक्सेप्शन हमने बताया। रूल नंबर 4 में हाइड्रोजन इन हाइड्राइड्स NaH MgH2, यहाँ पे हाइड्रोजन का -2 रहेगा। रूल नंबर 5, ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड्स -2 रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड्स -1 जो मैंने पहले बताया। रूल नंबर 7, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स +1, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, मैंने कहा ना ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, उनका हमेशा +1 रहेगा। एंड रूल नंबर 8, ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 2 मतलब लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, हमेशा +2। रूल नंबर 9, all halogens in group 1 and 2 -1, ठीक, -1, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रूल नंबर 10, गौर से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन ए कंपाउंड इज 0। अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जो टोटल सम रहेगा सारे एटम्स का, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0, क्योंकि ये अप्लाई करना है हमें, फिर आपको वहां पे और क्लियर हो जाएगा। 11, the sum of oxidation numbers in a polyatomic ion is same as its charge। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कुछ नेट चार्ज है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा, चाहे वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, the sum of all the oxidation numbers of all the atoms that will be equal to कि उसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे। आपको रूल एग्जाम में कभी आएगा नहीं रूल क्या है, बल्कि आपको रूल को अप्लाई करना है, वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन, CH4 मीथेन है, इसमें आपको बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या ऐसा आएगा असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन, या ऐसा आएगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन, कुछ भी आएगा। तो हम देखो यहाँ पे रूल को अप्लाई करेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि कैसे निकालेंगे हम कार्बन का। सबसे पहले रूल आपको क्या करना है, द एलिमेंट whose oxidation number we want to calculate, suppose it is X, कार्बन जो है जिसका हमने निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, लेट इट बी X। और उसके बाद हाइड्रोजन का क्या है, अभी हमने देखा हाइड्रोजन का हमेशा +1 रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, CH4 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो X + 4 × +1 इज इक्वल टू 0। X मतलब कार्बन का जिसका निकालना है, प्लस ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, लेकिन एक हाइड्रोजन का +1 है, 4 हाइड्रोजन का 4 है, इसलिए 4 × +1 रहेगा, इज 4 × +1 इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज total oxidation number of a compound must be equal to 0 because this is neutral। टोटल इसका ऊपर जो चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा, इसलिए हमने लिखा है X + 4, X निकालना है कार्बन का,
प्लस 4 इंटू 1, 1 मतलब हाइड्रोजन का, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -4। -4। यस, -4। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में निकालना है आपको। और एग्जांपल देखते हैं, देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट Na2SO4, दिस इज नोन एज सोडियम सल्फेट। यहाँ पे कितने एटम है? सोडियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन है। आपको किसका निकालना है? सल्फर का। अगर सल्फर का निकालना है तो सोडियम का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। और पहले मैंने बताया सोडियम का +1 है ग्रुप 1 एलिमेंट का, ऑक्सीजन का ऑलवेज -2 है, तो सल्फर का इजीली निकाल सकते हैं। देखो जरा, सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये आपको पता है, ग्रुप 1 एलिमेंट है। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर x, वो निकालना है, जिसका निकालना है वो x। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, पहले बताया मैंने। अब हम इसको क्या करेंगे? सारे एटम्स को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये न्यूट्रल है, Na2SO4 एज अ होल न्यूट्रल है। सबसे पहले लिखेंगे हम सोडियम कितने हैं? 2, सो 2 इंटू +1, ठीक है। प्लस करेंगे ऑक्सीजन का, प्लस करेंगे सल्फर का निकालना है +x, प्लस करेंगे 4 इंटू -2, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस, 4 into -2 is equal to 0. So 2 into 1, 2 plus x, 4 into 2 -8 is equal to 0. 2 plus x minus 8 is equal to 0, और x minus 6, 8 minus 2 हो गया -6, x minus 6 is equal to 0, x is equal to +6। इसका मतलब है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 है। किसमें? Na2SO4 में, Na2SO4 में। और देखो कई सारे एग्जांपल्स है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन परमैंगनेट आयन? MnO4। यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज MnO4, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, -1 है इसके ऊपर, सो नेट चार्ज -1। मैंगनीज का कितना हमको निकालना है ना? Mn मैंगनीज का निकालना है, दैट इज x। ऑक्सीडेशन का -2 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो हम क्या लिखेंगे? x + 4 - 2 इज इक्वल टू -1। मैंगनीज का x + 4, 4 ऑक्सीजन इंटू -2 इज इक्वल टू, टोटल चार्ज इसके ऊपर -1 है, 0 नहीं है, -1 है, तो -1 यहाँ पे लिखा है ही। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द आयन, चार्ज इसके ऊपर -1 है, so we can write x - 8 is equal to -1, x is equal to +7। इसका मतलब मैंगनीज का है +7, MnO4 -2। ओके, सिमिलरली, एक मिनट, ओके। अगर आपको देखना है सल्फर का इन SO2, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2। सल्फर का x रखेंगे, ऑक्सीजन का -2, तो x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। SO2 के ऊपर चार्ज क्या है? 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 इज +4। सबको समझ में आया ये चीज? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, एक 30 सेकंड में मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2? कौन बताएगा मुझे? अगर आपके पास नोटबुक है, सामने पेन है, लिखो
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना है? फटाफट बताओ, मुझे देखना है कौन बताएगा सबसे पहले। +4 कार्बन इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? +4 +4। +4 वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलो उसके बाद बताओ व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4? H2 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 में सल्फर का कितना है? मुझे कैलकुलेट करके बताओ। +6 कौन बोला? सर +6 +4 +4 कौन बोल रहा है? सर मैं भी अश्विन +6 हाँ, +6 सर +6 इज करेक्ट। हाइड्रोजन का H2 +2 हो गया ना, 2 का। ऑक्सीजन का है -8, 4 ऑक्सीजन है H2SO4, एक का है -2 और 4 का कितना है -8। सो हाइड्रोजन +2 -8 हो गया -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +6 निकलेगा। +6 वेरी गुड, इसका मतलब है समझ आ रहा है आपको। ओके, और कुछ एग्जांपल देखो। क्लोरीन इन HClO4, क्लोरीन का हाइड्रोजन का 1 है, प्लस x का निकालना है क्लोरीन का, +4 × -2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। सो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। HClO4 इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, इसमें क्लोरीन का है +7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो क्लोरीन है वो परक्लोरिक एसिड में है, HClO4 में। नीचे देखो, सल्फर इन SO4 2-, ये तो वही है H2SO4, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ उसका चार्ज लिखा है इसके ऊपर। हाइड्रोजन को बाहर निकाला, H2 को बाहर निकाला, तो SO4 2- बनेगा ना वो। x + 4 - 2 इज इक्वल टू -2, x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। समझ में आ रहा है? चलो कोई मुझे बताओ क्रोमियम Cr2O7 2-, इसके ऊपर चार्ज है। यहाँ पे मुझे कोई बताओ क्रोमियम का कितना होगा। आप लिखो Cr2O7, उसके ऊपर जो चार्ज है -2 है, यहाँ पे क्रोमियम का बताना है। देखता हूँ कौन बताएगा फटाक सबसे पहले। Cr2O7, उसके ऊपर चार्ज है -2। डाइक्रोमेट आयन होता है ना, इसका फार्मूला है Cr2O7, उसके ऊपर चार्ज है -2। कितना निकला? यस, +6 सर +6 +6 किसका निकला? +6 +6 किसका निकला? सर +6 और कोई बताएगा +6 सही है कि नहीं है? और कोई बताएगा? +7 +7 और कोई बताएगा? +6 ओके, +6 इज करेक्ट। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, सर ये +7 हाँ देखो जरा, Cr2O7 2- है ना, आपको निकालना है क्रोमियम का। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, अगर आपको क्रोमियम का निकालना है, उसको हम मानते हैं x, लेकिन इट इज Cr2 तो 2x बनेगा। ये Cr2 मतलब 2x बनेगा। प्लस फिर 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 7 × -2, ऑक्सीजन का -2 है। सो 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2। ओ नेट चार्ज इसके ऊपर -2 है। ध्यान रखो एक पॉइंट यहाँ पे कि Cr2 का मतलब है क्रोमियम को निकालना है, लेकिन क्रोमियम ट्वाइस है, तो 2x लिखेंगे हम, 2x + 7 × -2, पर फिर आप सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम +6। सिमिलरली यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इन CaH2, हाइड्रोजन इन CaH2, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का अक्सर +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ -1 होता है। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम है CaH2,
सो हाइड्रोजन का निकालना है। कैल्शियम को आपको पता है +2 है, सो यू विल राइट 2 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। सो मेटल हाइड्राइड्स जो है वहां पे हाइड्रोजन का -1 रहेगा मेटल के साथ, बाकी हर जगह +1। सिमिलरली यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इन N2O, नाइट्रोजन का निकालना है तो x पुट करो, 2x + 1 into -2 is equal to 0, 2x - 2 is equal to 0, 2x is equal to +2, x is equal to +1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का +1। और एक देखो N2H4, नाइट्रोजन का निकालो, 2x + 4 क्योंकि हाइड्रोजन का +1 है, तो इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे नाइट्रोजन का -2 है, N2H4 हाइड्रोजन जिसका नाम है। अरे सबको समझ में आया अभी? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, मैं फिर से कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर समझाता हूँ, बताओ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, सर ये निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक एग्जांपल देखो नाइट्रोजन का, डिटरमाइन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन N2, फ्री स्टेट है ना, अनकम्बाइंड स्टेट है, किसी से मिला नहीं है, N2 का 0 रहेगा, O2 का 0 रहेगा। नाइट्रोजन इन NH4Cl, नाइट्रोजन का निकालना है x + 4, 4 हाइड्रोजन का प्लस इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का क्या देंगे आप, -1, सो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x निकलेगा आपको -3, यहाँ पे नाइट्रोजन का -3 है। क्लियर? अच्छा, इस चीज को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। PF5 में फास्फोरस का क्या होगा, ऑक्सीजन नंबर ऑफ फास्फोरस इन एंड फ्लोरीन इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PF5। अगर सपोज करके यहाँ पे आपको फास्फोरस का निकालना होगा और फ्लोरीन 5 है, तो हम फास्फोरस का x करेंगे +5 इंटू -1 क्योंकि 5 फ्लोराइड है, इज इक्वल टू 0, x निकलेगा +5। x क्या है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ फास्फोरस, 5 क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स 5 है, -1 ऑक्सीजन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ फ्लोरीन, एंड 0 क्या है, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। ये मतलब वही चीज है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर को हम कैसे दिखाते हैं हमेशा, ये देखो कुछ नोटेशन है, स्टॉक नोटेशन जिसको बोलते हैं, एक रूल है, ये किसी भी चीज का ऑक्सीजन नंबर हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे FeO है, कोई मुझे बता सकता है Fe2O3 में आयरन का कितना है, जरा बताओ। Fe2O3 में आयरन का बताओ, मैं देखता हूं सबसे पहले कौन बताएगा, कॉपी पे करके दिखाओ। Fe2O3 इसको सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं। 3 किसका निकला, +3, वेरी गुड +3 वेरी गुड वेरी गुड। सर क्वेश्चन सर। हाँ, आयरन का रखेंगे x, 2x, ऑक्सीजन का -2 है तो -2 इंटू 3 हो गया -6, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2 हो गया 3, वेरी गुड। इसलिए इसी तरह से FeO में +2 है आयरन का, CuO में कॉपर का -2 है, +2 है, Cu2O में कॉपर का +1 है, Cu2O में, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे FeO, Fe फिर ब्रैकेट में लिखते हैं नोटेशन ऐसे करके, रोमन में 2, Fe3 के लिए Fe ब्रैकेट में रोमन में 3, कॉपर 2, कॉपर 1, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, इस स्लाइड में वही चीज फिर से रिपीट मैंने किया, तो इसको समझने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने समझ लिया इसको, ओके। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया, इसको कैसे निकालते हैं ये समझ में आया, तो फिर हम और एक डेफिनेशन बता सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, दैट इज कॉल्ड, अभी तक हमने जो डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट बेसिस पे, हमने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। दूसरा कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है वो है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप और एक डेफिनेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा दैट इज ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा मीन्स रिडक्शन होती है उसकी। ये मतलब क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। सपोज Fe+2 है, इसके ऊपर +2 है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Fe+3 में चला जाएगा, तो +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया उसका। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। क्या होता है? ड्यू टू लॉस इन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन and increase in oxidation number is oxidation also. Similarly, when an atom gains electron gain करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। that means there will be decrease in oxidation number, we call it as reduction. So gain of electron means decrease in oxidation number, that is reduction. In short, increase in oxidation number is oxidation, डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर इज रिडक्शन। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं यहाँ पे आपको। रिएक्शन बिटवीन CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे आप मीथेन जो है CH4, अभी आपने देखा कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नंबर -4 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1, ओके, प्लस O2 ट्वाइस O2, ऑक्सीजन के ऊपर 0 है, ओके। प्रोडक्ट में देखो CO2 कार्बन के ऊपर +4, ऑक्सीजन के ऊपर -2, H2O में हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का -4 से +4 में जा रहा है, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बोलो। यस, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट इंक्रीज होगा सर। हाँ, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मीथेन का -4 है। जितना प्लस ज्यादा होगा उतना इंक्रीज होगा, जितना माइनस ज्यादा उतना डिक्रीज होगा। सो -4 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, दैट मींस देयर इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लॉस हो रहे हैं, सॉरी, -4 से +4 8 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 0 है, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? -2 में, वाटर में भी, CO2 में भी। अब ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? हाँ बोलो। ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यस, क्योंकि 0 से माइनस की तरफ जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन नंबर। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रहा है। अब आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बताना होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है कि विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड। चलो और एक एग्जांपल देखो। Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे Fe2O3 जो है आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे निकालते हैं। अब मुझे निकालने की बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं बताऊंगा आयरन का यहाँ पे +3 है, Fe+3, और ऑक्सीजन का -2 है, ये तो अंडरस्टूड है। कार्बन यहाँ पे फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में, तो 0 रहेगा। और प्रोडक्ट में Fe जो है रेड में फ्री स्टेट या अनकंबाइंड स्टेट है, 0 रहेगा।
कार्बन यहाँ पे +4 है, ऑक्सीजन -2 है। अगर हम आयरन को देखेंगे +3 से 0 में चला जा रहा है, क्या यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। वेरी डिक्रीज हो गुड। रहा है। ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है क्योंकि +3 से 0 जा रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। वेरी गुड। इसका मतलब है आयरन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, Fe+2O3 जो है रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, कार्बन देखो 0 से +4 जा रहा है। इज देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +4 जा रहा है, इसका मतलब देयर इज ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? बोलो, इज दिस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन? यस सर। यस, 100%, यस बिकॉज सर। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। साइमल्टेनियसली यहाँ पे Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आपने समझ कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे समझते हैं रिडक्शन कहाँ, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताया, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके ऊपर मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। आप मुझे बताओ, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस ट्वाइस H2O gives CdOH2 प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? व्हाट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड? कोई बता सकता है मुझे? कैडमियम। वेरी गुड। हाँ, कौन बोला CD। पहले? कौन बोला? सदफ। नाम बताओ। सदफ। वेरी गुड। यस सर। ऑब्वियसली कैडमियम 0 से चला जाता है +2 में, तो कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड? निकल। Ni। निकल। वेरी गुड, निकल, क्योंकि +4 से +2 में चला जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, थर्ड बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? कैडमियम ना। और कोई बताएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और कोई बताएगा? OH2। निकल। हाँ, निकल। और कोई बताएगा? चलो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूस कौन हो रहा है? निकल। 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 वेरी गुड। निकल +4 से +2 में चला जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो खुद रिड्यूस होता है ना, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो निकल NiO2 जो है, अब हम बोलेंगे NiO2 जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मुझे बताओ, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट? कैडमियम। हाँ, अब याद रख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो कैडमियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड 0 से +2, तो cadmium is oxidized, so cadmium will act as reducing agent. Okay, how many electrons are transferred? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे? yes, ट्रांसफर मतलब लॉस गेन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? कौन बताएगा? सदफ, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? इजी है ना। कैडमियम 0 से कैडमियम +2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। निकल +4 से निकल +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। एक का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एक का 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, बात खत्म। बाकी सारी चीजें जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन उनका सेम रहता है। ऑक्सीजन का -2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हाइड्रोजन का +1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देयर इज नो चेंज। चेंज जो है कैडमियम और निकल में है। सो कैडमियम इज हियर oxidized, it is reducing agent. Nickel is oxidized, it is nickel is reduced, it is oxidizing agent. आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एमसीक्यू में। रिएक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा which is oxidized, which is reduced and which is oxidizing agent, which is reducing agent। ये आपको बताया जाएगा रिएक्शन में, आपको बताना होगा रिएक्शन में, एमसीक्यू में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज का टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि रॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करेंगे यूजिंग दिस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम, अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा है, पर्सनली मुझसे डिस्कस करो, आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितना मैंने समझाया है सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है समझने में, किसी को अगर नेटवर्क इशू कहीं पे है तो वो मुझे बाद में पर्सनली बता सकता है, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प। एनीवे, आप बुक्स पढ़ते रहना और ये सब चीज़ें जो है ना डिस्कस अपने प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे फिर बाद में। 4 दिन 5 दिन बाद कुछ भी नहीं याद होगा। Let me start this stop the presentation first। ठीक है ना, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? No, sir. वेरी गुड। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह अल्लाह हाफिज।